नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हरीश सदस्य वाले में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट हो चुका है जिसको हम या तो छूट कहते हैं या बट्टा कह देते हैं, ठीक है, या फिर इंग्लिश में उसे हम डिस्काउंट कहते हैं, ठीक है। आज के सारे क्वेश्चन यहीं से रहेंगे। टेक्निकल में यहाँ से क्वेश्चन आया था, इसलिए इस टॉपिक को करवाया जा रहा है, ठीक है। दूसरी चीज, लेसर और मैसर जो टॉपिक है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, उसमें इस टॉपिक की अहम भूमिका है, इसलिए इस टॉपिक को हम करेंगे आज, ठीक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई, हमारा टॉपिक है डिस्काउंट, ठीक है, छूट। छूट हमारा आज का टॉपिक है। अब छूट होती क्या अभी, जैसे मान लो हमने कोई पेन खरीदी, ठीक है, हमने ये कोई पेन भैया 20 रुपए की थी। अब किसी दुकानदार ने हमें यही पेन 10 रुपए में दे दी, ठीक है। 20 रुपए की पेन दुकानदार ने हमें कितने की दे दी, 10 रुपए की, ठीक है। इसे ही हम क्या कहेंगे, छूट। कितने रुपए की छूट दी है, तो आप सीधे सीधे कह दोगे कि 10 रुपए की छूट दी है भैया, ठीक है, यह डिस्काउंट दिया है। अब जैसे कि हम कोई बुक खरीदने गए, ठीक है, क्या बुक, किताब खरीदने गए हम, किताब 200 रुपए की थी, ठीक है। एमआरपी, एमआरपी कितने रुपए की थी, 200 रुपए था, लेकिन दुकानदार ने वही बुक हमें 180 रुपए में दे दी, तो हम क्या कहेंगे भैया, हमने हमें छूट दी है उसने। कितने रुपए की दी है, 20 रुपए की छूट दी है, ठीक है, बट्टा दिया है, डिस्काउंट दिया है हमें, ठीक है। आप समझ गए होंगे, किसी भी वस्तु पर जब भी छूट दी जाती है या उस पे पैसे कम करके कोई वस्तु दी जाती है आम भाषा में, तो उसे हम या तो बट्टा कहेंगे या छूट कहेंगे या डिस्काउंट कहेंगे, ठीक है। एक चीज का ध्यान रखना सदैव, हमारी जो छूट आती है वो किस पर निकलती है, सदैव अंकित मूल्य पर, ठीक है, अंकित मूल्य पर या एमआरपी, जिसे हम कहते हैं एमआरपी, ठीक है। अंकित मूल्य पर सदैव छूट दी जाती है, ये जरूर ध्यान रखना। यानी कि मतलब अगर किसी वस्तु का एमआरपी 100 रुपए है तो 100 रुपए पे छूट दी जाएगी। अब वो दुकानदार के ऊपर या किसी व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि वो उस पुस्तक पर या वस्तु पर कितने प्रतिशत की छूट दे या कितने रुपए की छूट दे, ठीक है। इस टॉपिक को हम सिर्फ एक ही सूत्र से करेंगे, समझने का प्रयास करना सदैव, ठीक है। जब भी आपसे कहे कि अंकित मूल्य, ठीक है, अंकित मूल्य गुणा छूट इक्वल टू विक्रय मूल्य, ठीक है। अंकित मूल्य मल्टीप्लाई छूट या विक्रय मूल्य, इस फॉर्मूले को दिमाग में उतार लेना है कि हाँ भाई ये इसी टाइप से करना है हमें क्वेश्चन, ठीक। दूसरी चीज भैया, ये तो होगा हमारा फॉर्मूला, कहीं कहीं आपसे क्या पूछेगा, दो छूट दे देगा, कितनी, दो छूट दे देगा और उसे कहेगा कि इसे एकल छूट में कन्वर्ट करो, ठीक है। जब भी हमें छूट देनी है, ठीक है, जब भी हमें छूट देनी है तो क्या करना भैया, कि छूट को 100 में से घटाकर लिखेंगे, ठीक है। छूट को
100 में से घटाकर लिखेंगे, बाकी सारी चीजें आप क्वेश्चन में समझ जाओगे। तो चलते हैं पहले टाइप की तरफ। 2 क्लास में इस टॉपिक को बिल्कुल समाप्त कर लेंगे भी हम आराम से, ठीक है। घबराने की कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, क्या करा क्वेश्चन नंबर 1, 20 और 10 की दर पर दी गई क्रमिक छूट एक अकेली कितने प्रतिशत छूट के बराबर होगी। ठीक है, मैंने कहा था कि 2 छूट देगा और उसे एकल छूट में कन्वर्ट करने के लिए बोलेगा। तो कैसे भी, अब उसने कहा है कि 20% की छूट की दर पर दी गई, ठीक है, कितनी, 20%। तो उस प्रतिशत को कितने में से घटाकर लिखना, आप कहोगे कि 100 में से, ठीक है, 100 में से घटाकर लिखेंगे क्योंकि छूट तो वो दे चुका है। तो वस्तु का जो मैन मूल्य था वो वस्तु देनी थी, कितने प्रतिशत में देनी थी वो बची। अब उसने कहा कि मैंने पहले 20% की छूट दे दी, तो 100 में से 20 घटाया तो मिनिमम वस्तु कितने रुपए की बची, 80 रुपए की। इसी प्रकार 10 की छूट दे दी, तो 100 में से 10 की और छूट दी तो कितने की बची, 90 में बची। बटे में 100 लिख लेना, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो खत्म, एक जीरो से नौट थे 72। तो ध्यान रखना ये अभी इसका आंसर नहीं है, जो वस्तु थी इतने परसेंट की थी, लेकिन अब उसने मुझसे एकल छूट पूछा है, तो गुणा करने के बाद जो छूट आई है उसे 100 में से घटा दो, तो कितने बचे, आप कहोगे कि 28। 28% की उसने क्या दी, छूट दी, ठीक है, 28% की छूट दी है। आठ की 9 की गुणा कर ली, सभी क्वेश्चन ऐसे कर लो सोल्व, आसानी से हो जाएंगे भाई, ठीक है, आसानी से सोल्व हो जाएंगे अगर इसी तरीके से आप क्वेश्चन करोगे सारे। चलो दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। एक अकेली छूट क्या होगी जो 20% और 15% की क्रमिक छूट के बराबर है। तो इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं अपन, छूट जो टॉपिक है भाई, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, जिसे हम कहते हैं लाभ एवं हानि। इस टॉपिक के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है क्या, ठीक है। एक वस्तु पर 20% की छूट दी तो रियल में 80 रुपए की बेची होगी उसने, ठीक है। फिर 15% की छूट दी तो रियल में 100 में से 25 घटाऊंगा, 15 घटाऊंगा तो कितने बचेंगे, 85 बटे 100, ठीक है। अब काटा पीटी कर लेते हैं, एक जीरो से एक जीरो खत्म, 5 से कटा, 5 एकम 5, 3 35, 5 सत्ते 35, 17 पंजे 85, 5 बार कटेगा, ये 5 से 2 बार कटेगा, ठीक है। अब भैया 2 से कटा, 2 चौक 8, 17 चौका 68, 68% उसकी रियल वैल्यू थी। लेकिन इसे क्या करना होगा, हमें 100 में से घटाकर बतानी होगी कि छूट रियल में कितने परसेंट की रही होगी, ठीक है। क्या निकाल लें हम, छूट, तो छूट कितने की, 32% की रही होगी, ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर सी, 32% की उसे छूट रही है, ठीक है भाई।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कैसे कर सकते हैं इस टॉपिक क्वेश्चन को? एक अकेली छूट क्या होगी जो 20% और 10% की दो क्रमिक छूटों के बराबर है? कैसे कर सकता हूं भाई इस क्वेश्चन को मैं सोल्व? आसानी से कर सकते हैं भाई सोल्व इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो देखो करें। 20% की, सॉरी, पहले 20% की छूट दी तो 80 रुपए में बेची होगी। फिर उसने दूसरी छूट 40% की दी तो कितने में बेची होगी? आप कहोगे कि 60 में बेची होगी, बटे 100। काटा पीटी कर लेता हूं, 1 0 से 1 0, 8 6 48। ठीक है, 48% वास्तविक था, लेकिन एकल छूट की बात करिए तो इसे 100 में से घटा लो। छूट इक्वल टू 100 में से 48% घटाई तो कितनी बची? 52%। ठीक है, 52% इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, ये वास्तविक वैल्यू आई है यहाँ पर निकालने के बाद। ठीक है, चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, आपके लिए रहेगा ये क्वेश्चन। मैंने कहा था ना टेक्निकल में यहां से क्वेश्चन आया है, तो इस क्वेश्चन को आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, होमवर्क के लिए क्वेश्चन, सिर्फ मल्टीप्लाई करनी है आपको, कुछ और नहीं करना। ठीक है, तो आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को भाई, आराम से कर लोगे। ठीक है, चलो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक पंखे का अंकित मूल्य 150 रुपए है। ठीक है, उस पर 20% की छूट देने के बाद उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 20% का अगर उसका विक्रय मूल्य है तो कैसे कर सकता हूं भाई? फॉर्मूला बताया था आपको, अंकित मूल्य गुणा छूट इक्वल टू विक्रय मूल्य। ठीक है भाई, कटापीटी कर लेते हैं, जो भी होगी देखेंगे। अब उसका जो एमआरपी है भैया वो 150 रुपए है। ठीक है, अब हर जगह फॉर्मूला तो नहीं लिख सकते ना। 20% की छूट दी तो वस्तु कितने में बेची होगी उसने? 80% में। परसेंटेज हटाऊंगा, बटे में 100 लिख दूंगा। पूछा क्या उसने? विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। ठीक, कटापीटी कर लेते हैं, 1 0 से 1 0 खत्म, 1 0 से 1 15 अट्ठे, या ऐसे कर सकते 8 पंजे 40, हासिल 4, 8 एकम 8, 4 12। तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितने रुपए था? 120 रुपए। ठीक है भाई, वस्तु का विक्रय मूल्य कितने रुपए था?
120 रुपए। समझने का प्रयास कीजिए। जब भी आपको शॉर्ट तरीके से करना है, 150 मल्टीप्लाई 180/100 इक्वल टू विक्रय, ये तो लिखना ही नहीं है, काटा पीटी करनी है, बाकी आपका आंसर डायरेक्ट। ठीक है, ये फॉर्मूला सिर्फ आपको समझाने के लिए प्रयोग किया जाएगा। चलो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ चलें अगर आपको हो तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या करा है, एक रेफ्रिजरेटर का अंकित मूल्य 4000 रुपए है। उत्सवों के मौसम में दुकानदार उस पर 5% की छूट देता है। तदनुसार उस रेफ्रिजरेटर की बिक्री मूल्य कितने रुपए हो जाएगी। एक चीज तो मैंने आपको बताया कि जो छूट दी जाती है वो अंकित मूल्य पर दी जाती है। ठीक है, अंकित मूल्य पर ही तो छूट दी जाती है। दूसरी चीज, एकल छूट दे या डबल छूट दे कोई दिक्कत नहीं, करना सेम टू सेम है। कैसे, फॉर्मूला क्या अपन का, अंकित मूल्य गुणा छूट इक्वल टू विक्रय मूल्य। ठीक है भाई, अब अंकित मूल्य वस्तु का 4000 रुपए दिया हुआ है उसने, आपको दिखा देता हूं, ये अंकित मूल्य दे रखा, 5% की छूट दे रहा है। तो जब 100 में से 5% को घटाऊंगा तो 95 बचेगा, परसेंटेज का चिन्ह हटा तो बटे में 100। वस्तु का विक्रय मूल्य पूछा उसने। ठीक है भाई, काटा पीटी कर सकते हैं आप। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 4 की मल्टीप्लाई 4 पंजे 20 हासिल 2, 4 नीम 36 और 2 38। इतने रुपए वस्तु का क्या था, विक्रय मूल्य था। ठीक है, कर सकते थे आप, सिंपल क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना। क्वेश्चन कैसे भी कर लो, होगा ऐसे ही। ठीक है, आपको बिल्कुल शॉर्ट मेथड से, सॉरी ट्रिक से कम नहीं है ये। कैसे भाई, अगर मैं होता आपके स्थान पर क्या करता भैया, 95/100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 4 पंजे 20, 4 नीम 36 और 2 38, लो आंसर आगा। सेम टू सेम करना था, ज्यादा ज्यादा 15 या 20 सेकेंड। ठीक है, चलो भाई अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक पुस्तक का अंकित मूल्य 100 रुपए है। 20%, 40% की श्रेणी पर छूट दी है तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। मैंने क्या कहा था, एक छूट दो, 2 दे दो, 3 दे दो, 4 दे दो, कितनी भी दे दो, डरना नहीं है। ठीक है, कैसे करेंगे भी क्वेश्चन को सोल्व। फॉर्मूला क्या है मेरा, अंकित मूल्य। ठीक है, गुणा छूट इक्वल टू विक्रय मूल्य। अब मेरे पास 100 रुपए है अंकित मूल्य। ठीक है, मैंने 20% की छूट दी पहली, तो 80% पर बेची होगी, परसेंट को हटाऊंगा तो 100 लिख दूंगा। दूसरी 40% की छूट दी तो 60% पे बेची होगी और परसेंटेज को हटाऊंगा तो क्या लिख दूंगा, विक्रय मूल्य। ठीक है भाई, काटा पीटी कर लेते हैं, 2 से कटा 100 खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म। तो
तो कितने रुपए में वस्तु बेची होगी? 8 सिंह 48। तो 48 रुपए वस्तु का क्या रहा? विक्रय मूल्य रहा, क्या छूट देने के बाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। हार्ड क्वेश्चन था क्या? डिस्काउंट टॉपिक है, करने का प्रयास करोगे तो अच्छी तरीके से कर सकते हैं, नहीं करोगे तो नहीं कर सकते, लेकिन मैथ ठाके देखना पड़ेगा भाई। ठीक है, तीन छूट वाला दिया हुआ, सेम टू सेम करना, कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, कैसे कर सकते हैं या कर लोगे आप? चलो प्रयास करना है एक बार, नहीं होगा तो कमेंट करना, इस क्वेश्चन को लेकर आ जाएंगे दोबारा। ठीक है, 2 बार छूट दे, 3 बार छूट दे या 4 बार छूट दे, सेम टू सेम करना है, कुछ चेंज नहीं करना है। 100 में से घटाऊंगा 90, 100 में से 20 घटाऊंगा 80% और 100 में से 38 घटाऊंगा 62%। उसके बाद गुणा भाग कर सकते हैं आप आसानी से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। एक व्यापारी एक वस्तु को 30% और 15% की कीमत छूट देता है और वह 576 रुपए में बेच देता है वस्तु को, तो वस्तु का अंकित मूल्य। कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला वही रहेगा हमारा, अंकित मूल्य। ठीक है, गुणा छूट इक्वल टू विक्रय मूल्य। ये फॉर्मूला है। उसने कहा कि मैंने वस्तु बेची है 476 रुपए में, यानी कि मतलब मेरा विक्रय मूल्य कितना है? 476 रुपए का। ठीक है, और वस्तुओं पर छूट कितने कितने परसेंट की दी है? तो भैया उसने 30% की, यानी एमआरपी पर छूट दी है 30%, अर्थात 70% पे बेची हुई है, और परसेंटेज हटाऊंगा तो बटे में 100 लिखना होगा। मल्टीप्लाई दूसरी छूट दी है उसने 15% की, अर्थात 85% पर बेची होगी, बटे 100 लिखना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं काटा पीटी कर सकता हूं तो कर लू। 1 0 से 1 0 खत्म। ठीक, 5 से कटा 17 बार कटेगा, 17 पंजे 85 होते हैं, 5 से कटा 2 बार कटेगा। ठीक है, इस 7 से इसे काटा, 7 छिन 42, कितने बचे? 5 बचे, 47 में से 42 गई, 7 अट्ठे 56, 17 से इसे काटो तो 17 चौका 68, 4 बार जाएगा। ठीक है, 2 की मल्टीप्लाई और 100 की मल्टीप्लाई इसमें करी तो एमआरपी क्या आ जाएगा मेरा? 4 दूनी 8, 800 रुपये आ जाएगा एमआरपी। ठीक है, एमआरपी मेरा कितना आ गया? 800 रुपये, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई, कर सकते थे आप आसानी से। ठीक है, इसी फॉर्मूले का प्रयोग करना। अगर मैं कहूं आपसे कि आपको ये क्वेश्चन स्पीड से करना है, तो देखो स्पीड से कैसे कर सकता था मैं। अब उसने अंकित मूल्य पूछा है, ठीक है, तो अंकित मूल्य पूछ ले। ठीक है, क्या लिखूंगा? 476 लिखूंगा। कितनी बार छूट दिया? 2 बार छूट, तो ऊपर 100 लिखना है इस क्वेश्चन में, बटे में 30 घटा दूंगा, 70 बचेंगे, 15 में से 85। ठीक है, काटा पीटी कर ली है भाई, काटा पीटी करी, 0 से 0 खत्म, 5 दूनी 10, 5 से कटा 17 बार, 7 से कटा 68 बार, 17 से कटा 17 चौका 4 दूनी 8, 800 रुपए कर सकता था मैं आसानी से। ठीक है, अगर विक्रय मूल्य पूछता
तो दूसरे तरीके से जैसे बताया था। अब अंकित मूल्य पूछा तो इस तरीके से कर सकते हैं, ऊपर 100 रख दो, नीचे जो घटा के परसेंट। चलो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना 15 क्वेश्चन हैं, 15 में से 15 करनी है कैसे भी करके। ठीक है, कोई वस्तु अंकित मूल्य पर 20% की छूट देकर 24 रुपए में बेची गई तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा। फॉर्मूला अपना वही रहेगा, अंकित मूल्य मल्टीप्लाई छूट इक्वल टू विक्रय मूल्य। ठीक है, अब उसने कोई वस्तु 24 रुपए में बेच दी, तो बेचने का मतलब विक्रय मूल्य। छूट कितने की दी, 20% की, अर्थात 80 रुपए में बेची होगी, परसेंटेज में बेची होगी, बटे 100। क्या पूछा, एमआरपी पूछा। ठीक है, काटा पीटी कर लेता हूं, 1 0 से 1 0 खत्म, 8 से कटा, 8 दिया 24, इस 10 की मल्टीप्लाई इसमें कर दो तो एम आर पी क्या हो जाएगा मेरा, 30 रुपए। ठीक है भाई, एमआरपी मेरा कितना हो जाएगा, 30 रुपए। कोई दिक्कत नहीं ना, तो मेरा एमआरपी कितना हो चुका, 30%। चलो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक सूटकेस का विक्रय मूल्य 864 रुपए है, जो अंकित मूल्य पर 20% और 10% की छूट मिलती है, और सूटकेस का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को कैसे कर सकता था भाई मैं, फॉर्मूला क्या है मेरा, अंकित मूल्य गुणा छूट इक्वल टू विक्रय मूल्य। ठीक है भाई, 864 रुपए में वस्तु बेच दी उसने। ठीक है, 864 रुपए में वस्तु बेच दी, पहले छूट 20% की दी थी, तो यानी कि मतलब उसने 80% पर बेची होगी, बटे 100। दूसरी छूट उसने 10% पर दी थी, अर्थात 90 में बेची होगी, बटे 100। पूछ क्या रहा है, एमआरपी अर्थात अंकित मूल्य पूछ रहा भाई, अंकित मूल्य पूछ रहा है ना। काटापीटी कर लेते हैं, 1 0 से 1 0 खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म। ठीक है, 9 से कटा, 9 9 81। ठीक है, कितने बच्चे, 5 54, 9 छिक्का 54। फिर काटा पीटी कर लेते हैं भाई, 8 से कटा, 8 एकम 8, एक बच्चा 16, 8 दूनी 16। 100 की मल्टीप्लाई 12 में कर लेते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी, तो एमआरपी क्या आ जाएगा मेरा, 1200 रुपए। ठीक है, एमआरपी कितना आ चुका है मेरा, 1200 रुपए। एक बार फिर बता रहा हूं कि मुझे ये क्वेश्चन अगर स्पीड से करना होता तो कैसे कर सकता था भाई, तो देखो कैसे करता। कितने रुपए हैं, 864 रुपए हैं, कितनी छूट दे रहा है, 2 बार में छूट दे रहा। ठीक है, तो 2 बार 100 की मल्टीप्लाई, एक बार 20% की तो 80, एक बार 10% की तो 90।
काटा पीटी कर सकता था मैं यहाँ से, ऐसे 1 0 से 1 0, 8 से कटा, 8 एकम 8, 0, 8 बट्ठू 64, 9 से कटा, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 12 की 100 में मल्टीप्लाई करता तो कितना आ जाता, 1200 रुपए। ठीक है, 1200 रुपए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है? नहीं है ना? तो 1200 रुपए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। जल्दी करने का ये तरीका है। ये क्वेश्चन है, इस दशमलव से नहीं करना है, ध्यान रखना। उसने वस्तु 37 रुपए 40 पैसे में बेची दी, तो दशमलव से बिल्कुल नहीं डरना। जैसे जैसे क्वेश्चन करने के लिए बोले ऐसे ऐसे कर सकते हैं, या फिर मैं ही करवा देता हूँ, छोड़ो, कल कोई और दे देंगे होमवर्क के लिए। ठीक है, फॉर्मूला क्या है मेरा भाई? अंकित मूल्य, ठीक है, गुणा छूट इक्वल टू विक्रय मूल्य। ₹37.40 में उसने वस्तु बेच दी। ठीक है, 15% की छूट दी तो कितने में बेची होगी? 85 में बेची होगी। परसेंटेज हटाऊंगा, बटे में 100। पूछ क्या रहा है? MRP। ठीक है भाई, काटा पीटी कर लेता हूं मैं। 5 से कटा, 17 बार कटेगा। 5 से कितनी बार कटेगा? 2 बार। ठीक है, 17 से इसे डिवाइड किया, 17 दूनी 34, कितने बचे? 3 बचे। इधर होगा दशमलव, 17 दूनी 34। इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो, 20 की मल्टीप्लाई इसमें करी तो MRP इक्वल टू 2.2 मल्टीप्लाई 20। तो देखो, ये 0 घटेगी तो पॉइंट हट जाएगा। 22 दूनी 44। तो वस्तु का जो MRP था वो कितने रुपए था? 44 रुपए। ठीक है, ये आज के लगभग 12 क्वेश्चन थे। ठीक है, कितने टाइप के? 3 टाइप के क्वेश्चन थे। हो सकता है कि आगे भी समाप्त कर ले भाई जल्दी से। 2 से 3 टाइप और हैं इसके, फिर इसके बाद ये टॉपिक खत्म। ठीक, उसके बाद मंडे से हम स्टार्ट करेंगे अपना एक नया टॉपिक। फिलहाल कल इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, वही चीज का ध्यान रखना, इसका रोल, डिस्काउंट का रोल भाई लाभ और हानि में बहुत ज्यादा है। इस टॉपिक के बिना आप इस टॉपिक को बिल्कुल नहीं, हाँ बिल्कुल नहीं मतलब कर सकते हैं, लेकिन अगर इसका ज्ञान है और प्रतिशत का ज्ञान है तो आप इस टॉपिक को आराम से कर लोगे। ठीक है, प्रतिशत का ज्ञान भी नहीं है तो इसका ज्ञान है तो आप इस टॉपिक को आराम से कर लोगे। तो कोशिश करना कि इसे अच्छी तरीके से समझा जाए। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।